मिथिला दरबार मध्य धनुष गिरजेश का न खंड हो पाएगा। प्रतिहारी सुना दे प्रतिज्ञा इन पालों से, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा तो ये रंगभूमि अब रणभूमि बनकर रहेगी। आज विदेह का लंकेश पलटाएगा, लंकेश पलटाएगा। मिथिला समाज में उपस्थित मनीषियों, सुना आपने, महाराज रावण के द्वारा एक घोषणा कर दी गई और घोषणा यह कर दी गई कि अब सीता स्वयंवर नहीं होगा। अरे कौन कह रहा है कि सीता स्वयंवर नहीं होगा? चलो और चल करके मुझे इनसे मिलना चाहिए कि इनको क्या समस्या है इस सीता स्वयंवर से, जो ये सीता स्वयंवर नहीं होने देंगे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता कंचन नगरी सम्राट मां केसकी के गोद के प्रसून जय जय श्री शंकर भगवान की। बलि सुबल बलिपुत्र शोणितपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान के, जय जय महाकाल के। परंतु एक बात तुम कान खोल करके सुन लो। क्या? तुम्हारा पिता जो बलि है वो तो बहुत शिष्टाचार जानता है, परंतु क्या तुम शिष्टाचार भूल गए? अपनों से बड़ों से किस तरह मिला जाता है, किस तरह उनके सामने आते हैं, क्या शिष्टाचार करना नहीं जानता? जय जय श्री शंकर भगवान की तो समकोटि वालों से किया जाता है जो बराबरी का हो। ये नहीं कि अब कह दिया गया कि रावण बाण महाभट भारे, ऐसा नहीं। समकोटि वालों से जय श्री शंकर भगवान की किया जाता है। और जो अपने से बड़ा होता है उसको प्रणाम किया जाता है। मैं ब्राह्मण हूं, उत्तम कुल, पुलस्त करनाती, शिव बिरंची, पूजो बहुभांति। और ऐसे होशियार ब्राह्मण को जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता हो, उस ब्राह्मण को तुझको प्रणाम करना चाहिए। ये शिष्टाचार कहता है। तू दैत्य है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षमता नहीं है तेरी मेरी। तू जय शंकर की किस बात का? और भी कान खोल करके सुन ले। मान ले ब्राह्मण को ब्राह्मण होने के नाते से प्रणाम नहीं करता तो कोई बात नहीं। मैं तेरा मानदान हूं, मैं तेरा रिश्तेदार हूं। यह विद्युत समाज है, साधारण नहीं है जो बैठे हैं। तुम्हारी बुआ प्रज्वला वज्र ज्वाला मेरे भाई कुंभकर्ण को ब्याही, मैं तेरा फूफा हुआ है तो रिश्तेदार होने के नाते से प्रणाम कर और जय शंकर की। बड़ा सुर शिष्टाचार करना सीखो। कहो, कुछ कहना चाहते हो? बोलो। आवश्यकता से अधिक सम्मान कभी कभी अपज हो जाता है। तुमने बताया कि मैं उत्तम कुल पुरुष कर नाती, मैं उत्तम कुल का हूं। सिर्फ तुम उत्तम कुल के हो, लेकिन जो तुम्हारा चरित्र है वो उत्तम कुल का नहीं, बड़े नीच कुल का है। क्या है? तुमने कहा हाँ कि तुमने शिष्टाचार नहीं किया। हाँ। और रिश्ते में क्या लगते हो? ये लो, क्या लग रहे हो? बोलो। अरे राम राम, जो अपने रिश्तेदारों को न पहचाने। बताइए व्यास जी, आए बोलो। तुमने कहा कैसे अच्छे संबंध है मेरी देश के बुआ बताओ। वज्र ज्वाला, और तुम रिश्ते में क्या लग रहे थे?
अब मैं तुम्हारा कौन लग रहा हूं? तुम भूल गए क्या? क्यों तुम भूल गए क्या? तुम्हारी बहन शूर्पणखा किसको ब्याही है? अब वो कौन है? रिश्ते में मैं तुम्हारा बहनोई लग रहा हूं। तुमने शिष्टाचार किया क्या? बड़ा सर, चल चल, तुझको ये ज्ञात नहीं कि मैं काल जीत मतवाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग मतवाला हूँ। मेरी तेरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगता है। यम, काल, कुबेर, सुरेश, वरुण इन बारों से सर्राता है। ये सूर्यदेव संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है और ये पवन देव संकेतों से ठंडाता और गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। और उसके सामने इस तरह की बात करता है। संभल करके बोल, जो बोल, नहीं तो क्या होगा? तुमने कहा कि मैं उत्तम कुल का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन एक ब्राह्मण का यही कर्म होना चाहिए क्या जो तेरा है? क्यों? एक ब्राह्मण का यही कर्म होना चाहिए क्या जो तुम्हारा है? तुमने कहा यह सीता स्वयंवर नहीं होगा। वो तो नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्या समस्या है तुमको इससे? समस्या? हाँ, समस्या ये है क्या है? कि ये जो महात्मा विदेह हाँ इस अजगो को तोड़वाने की घोषणा करके बैठे हैं। हाँ, और ये शस्त्र कब तैयार हुआ था ये समाज जानती है। ये समाज विद्युत समाज है। पूरी पूरी मिथिला में समस्त ज्ञानी ही है, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। यहाँ संपूर्ण देशों के राजा भी इकट्ठा है। यहाँ देश देश से विद्युत समाज भी पधारा है आज धनुष यज्ञ को देखने के लिए। जो भी बोलना कायदे से बोलना। पहली बात तो ये समझ लो कि जब ये तैयार हुआ, इसी से वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर राक्षस का इसके द्वारा वध हुआ। अब बताओ, जब दधीच की हड्डी से यह निर्मित हुआ, अब ऐसा संत कोई मिलेगा? कहां मिलेगी ऐसी हड्डी? और इसको तोड़वा रहे जनक है। मान लो कोई फिर राक्षस तैयार हो गया और अगर हमें शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो कहां पाएंगे? तो मैं इस यज्ञ को रोकवाऊंगा, इस धन कर्षण नहीं होने दूंगा इसका। अजगो खाती नहीं किसी की, अजगो विश्व पपौती है। हाँ, और जो इस धनुष पर हाथ लगाएगा तो फिर रावण संग्राम मचाएगा। दशानन, हाँ, तुमने कहा कि ये विद्युत समाज है और इसका निर्माण कब हुआ था? ये विद्युत समाज तो है, लेकिन अगर तुम्हारे द्वारा बता दिया जाता कि इसका निर्माण कब हुआ था तो ये बहुत अच्छा होता तुम्हारे लिए भी और समाज के लिए भी। तुमने कहा कि इस धनुष से वृत्तासुर का वध किया गया। हाँ, मानवता की रक्षा की गई। ये इससे की गई क्या? हाँ, सत्य बोल रहे हो। हाँ, यही तो बात है। कुछ जानते हो ऐसा नहीं है। हाँ, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बोलो। पर्वत के नीचे जब तक ना पहुंचा, हाँ, तो समझा कोई ऊंट नहीं, और जो मुझे समझकर पी जाए मैं वो शरबत की घूंट नहीं। समस्या कुछ और थी, समस्या कुछ और थी, और उसी का समाधान करने के लिए आया था, लेकिन तुमने परिवर्तन कर दिया। तुमने परिवर्तन कर दिया और यही तुम्हारे लिए लाभदायक भी है। तुमने कहा कि इस धनुष से वृत्तासुर का वध किया गया, मानवता की रक्षा की गई, और इसी धनुष के कारण तुम्हारे गुरुदेव को एक बार अपमान सहना पड़ा।
क्या सहना पड़ा? अपमान सहना पड़ा। एक बार श्री शंकर जी से और कमलापति से संग्राम हुआ। क्यों क्यों? हाँ? हाँ, धनुष के कारण। ये पूछा, मैं बताऊंगा तुमको। हाँ बोलो बोलो। एक बहुत बार बढ़िया। हाँ सुनो, हाँ बताने के लिए कुछ शेष छोड़ते नहीं है, हाँ बोलो बोलो। लेकिन तुम गलत जगह बोल जाते हो। हाँ पहली बात पूरी सुन लिया कि करो, उसी में सब बता दूंगा। हाँ बोलो बोलो। एक बार हाँ श्री शंकर जी में कमलापति से संग्राम हुआ और सारंग और इस अजगव में मानव खुलकर मैदान हुआ। दोनों में महान युद्ध हुआ। किसमें? भगवान शंकर ने सारंग चढ़ाया, भगवान विष्णु ने सारंग चढ़ाया और शंकर जी ने अजगव चढ़ाया। तो उस समय पराजय महाधनुष ने पाई थी। उस समय जब भगवान विष्णु ने अपने सारंग को खींचा तो यह स्तंभ हो गया था और इसी के कारण भगवान शंकर को न्यून होना पड़ा और तभी भगवान शंकर ने इसका त्याग कर दिया। अब सुनो, तो जो जिससे तुम्हारे गुरुदेव भगवान को अपमान सहना पड़ा, तुम उसके लिए कह रहे हो। और रही बात इसकी तोड़ने की, और तुमने कहा यह विश्व धरोहर है, तो क्या ये अजय अमर है क्या? ये संसार सागर है, ये संसार सागर है। यहाँ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सभी को एक दिन जाना है। यानी जो जन्मे सो निश्चय नाशे और जो नाशे वह पुनः प्रकाश है। क्यों? क्योंकि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा जो जीवन में सदा, उसे अंत समय पछताना पड़ा, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और खिलता रहा जो पुष्प बागों में सदा, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। है विधि का, है विधि का आकाट विधान यही, और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोले, बोल चुके। बोल सकते हो। अब पहले कान खोल करके सुनो। आना पड़ा और जाना पड़ा, अच्छी कहानी याद किया है। चलो सुनो, तुमको कहानी लगा? सुनो सुनो। हाँ सुनाओ। बीच में हम नहीं बोले, हम कहेंगे कि बोलो, तब बोलना नहीं, और जो बोलना हो बोल लो, नहीं तो फिर कहाँ मजा आएगा तुमको। आज बहुत दिनों के बाद तो तुमसे मुलाकात हुई है। ये तुमको इतने बड़े सुनो, हेलो हेलो, एक एक लोग में आना। धनुष तोड़वाने आए हो। आए राजा जनक की घोषणा है कि धनुष टूटे, उसी का समर्थन तुम भी कर रहे हो। तुम्हारे गुरु का भी ये धनुष है, उनके गुरु का भी ये धनुष है, और ये मेरे गुरु का भी धनुष है। और समाज में बहुत से शंकर उपासक है, उनका भी ये धनुष है। परंतु मैं किसे दोषी कहूं? बड़ा सुर, तुझे या राजा जनक को? अब किसे सराहूं? क्योंकि यहां एक भी शव असली नहीं धारण किए हैं। ये देखो, शव चिन्ह मस्तक पर आस्था श्री धनुष से नहीं है। वही अंधेर नगरी जहां सांडिल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया। योग का नाटक दिखावे के लिए है। योग का, ये भी कहते हैं, ये योग का नाटक दिखावे के लिए है। ये श्री धनुहा वीर जिसमें खो गया, योग को सर पर लिए ये झूमते हैं। सत्य के पक्षधर अब ये बन गए हैं। राज सत्ता भी इन्हें प्यारी बहुत है। पांव सत्ता में जनक के धस गए हैं। चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, क्या कर लेगी राजा का? चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, जनक तो आज हत्या पर अड़े हैं। देखिए वातावरण कब गर्म हो जाए, क्योंकि राख में सोले पड़े छिछले गड़े हैं। रोकना चाहते हो यदि विप्लव बाण,
क्योंकि तुम राजा जनक के बहुत बड़े हितैषी बनकर के आए हो। मैं इस बात को भली बात से जानता भी हूं। रोकना चाहते हो यदि विप्लवान, तो इस शिव धनुहा का अपमान होने न पावे और शीघ्र बदल दो अपने विचारों को। ये क्रोध के पहले इस ज्वालामुखी फटने न पावे। मैं जगत का सय हूं, गुरु का मान रखना जानता हूं। राज सत्ता पांव की दासी नहीं है, मैं चलन इसको चलाना जानता हूं। महाराज दशानन, पहली बात तो तुमने जो कहा कि जब मैं कहूं बोलो तब बोलना, तुम मेरे राजा थोड़ी हो, तुम मेरे अधिकारी थोड़ी हो। देखिए, तुम कह रहे हो कि मैं तुमको दोषी कहूं कि राजा को दोषी कहूं। अरे पहले दोस्त तो कहीं से ढूंढ के लाओ। पहले अभी कहा रावण, पहले दोस्त तो ढूंढ करके लाओ, तब तो कहोगे दोषी। और जब दोषा नहीं है तो फिर दोषी कैसे कह दोगे? इसलिए पहले सोचो। तुमने कहा और तुमने घोषणा की 4 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? 4 सत्ताएं होती हैं। कौन कौन सी? समाज सत्ता। इधर देखो, पहली सत्ता है समाज सत्ता। अगर समाज अनुचित करता है तो फिर कौन सत्ता उसको दंड देती है? क्यों? अगर समाज सत्ता गलत करती है तो उसको कौन सत्ता दंडित करता है? जानते हो? कौन करता है? बड़ी अम्मा बन के आ जाते हो, पूछते हो कौन करता है? अगर समाज सत्ता कोई अनुचित कार्य करती है तो उसको राज सत्ता दंड निर्धारित करती है। कौन सत्ता? राज सत्ता। और अगर राज सत्ता अन्याय करती है, अनुचित करती है, तो एक सीढ़ी और चढ़ रहा है, तो फिर उसको कौन दंडित करता है? ना क्यों? अभी एक सीढ़ी चढ़ दूसरी सीढ़ी पे आ रहा हूं। अगर राज सत्ता अनुचित करती है तो फिर कौन सत्ता उसको दंडित करती है? इसको भी मुझे को बताना पड़ेगा। तो कहा व्यास सत्ता। कौन सत्ता? व्यास सत्ता। और देखिए तीसरी सीढ़ी। अरे मैं बता रहा हूं अभी तुमको, तम्मू काहे बना रहे हो? अभी पूछ तो रहा था, बताना पड़ेगा। सुनो सुनो मेरी बात। हाँ, बोलो बोलो। मैंने व्यास सत्ता कहा। हाँ। तो शायद तुमको भी व्यास का अर्थ नहीं पता है। हाँ। कि व्यास सत्ता है क्या? हाँ। जानते हो? हाँ। नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें व्यास सत्ता का भी अर्थ नहीं पता कि व्यास सत्ता है क्या, क्योंकि तुम्हारा इशारा वहां जा रहा है। और अगर जानते हो तो बता देना फिर। और चलिए, जब व्यास सत्ता के द्वारा कोई अनुचित कार्य होता है तो फिर है चौथी सत्ता। कौन? ईश सत्ता। तब जाके ईश सत्ता दंड देती है। और तुम किस सत्ता के अनुसार से यहां घोषणा कर रहे हो? और घोषणा पता कैसे होती है? कैसी होती है? घोषणा कर जानते हो? हाँ। हाँ। तुम्हारी घोषणा नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्यों नहीं मानी जाएगी? तुम यहाँ के राजा हो क्या? और नहीं तो क्या? घोषणा यहाँ के नहीं। अरे पहले सुनो। हाँ, देखो। कहाँ के हो? है? कहाँ के हो? अरे मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। ये तुमसे किसने कह दिया? तुम वरुण, कुबेर, अच्छा। अग्नि, कलधारी, हाँ। अग्नि, काल, जम, सब अधिकारी ई आयस करें, सकल भय भीता, नवहियात चरण विनीता, भुजबल विश्व वत्स करी, राकेश कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे मंत्र। कौन नहीं रहा स्वतंत्र? तो क्या तुम त्रिलोकी बन जाओगे क्या? इधर आओ, थोड़ा त्रिलोकी के दर्शन तो कर लूं मैं। हाँ, करो। तुम तीनों लोगों के राजा बनोगे। और क्या? तुम मंडलीक कौन है बताओ? ऐसा नहीं है। हाँ। तुमने जितने लोगों का नाम लिया, क्या वही बस है क्या तीनों लोक में? क्यों वही बस है क्या? तुमने राजा जनक को जीता क्या? जो हर जगह अपना राज्य बता रहे हो, मेरा हर जगह राज्य है। तुमने राजा जनक को जीता क्या? तुमने किस राजा को जीता है? और तीनों लोगों का स्वामी बता रहे हो। अभी नहीं जानता हूं, बाद में जानूंगा। काहे बड़बड़ा रहे हो? हाँ, तो तुमने कहा कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं,
तो कौन नहीं रहा स्वतंत्र तुम्हारे आतंक से। ये तीनों लोगों में कोई स्वतंत्र नहीं है। तुम तीनों लोगों के स्वामी थोड़ी बन जाओगे। तुमने कहा ये धनुष कर्षण नहीं होगा। अरे ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, अरे ये विंध्याचल तिल हो जाए, ये तूफान समुंदर से उठकर ये अंबर से चाहे टकराए, और आज धनुष कर्षण होगा तो फिर आज धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगरों का कर्षण होगा तो क्या होगा? तो चम चम चमकेगी ये चंद्रहास बम्बाड़ों का कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगरों का कर्षण होगा। अरे मैं अभी जताता दशहरा में तुमको फिर न बताऊंगा। और इस मिथिलापुर में अगर ऐसी घोषणा करते रहोगे तो पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। ये ले सुना, वहां चूहेदानी में रहता है, पाताल में सबसे नीचे। भला रुको, बाप न मारी लोमड़ी, बाप न मारी लोमड़ी और लड़का तीरंदाज। सुनो भैया सुनो, ये है और सुनो। अरे हम वो नहीं है जो तो समझ रहा है बड़ा सुर। मैं वो नहीं हूं कि जो तो को काटा बोए ताई बो तू फूल, वो नहीं हूं। अभी तू भ्रमित हो रहा है। मैं वो हूं कि जो तो को काटा बोए तो ताई बोए तू भाला, और फिर वो भी क्या जानेगा कि फिर पड़ा किसी से तो भाला। बोया बीज बबूल का तो फिर दाग कहां से होए? हाँ भाई तुम किसी के लिए भाला बोओगे तो तुम्हारे लिए कोई फूल बिछाएगा? अरे तकसीर एन की माफ करो, ये दसानल तुम बड़ी नारिश करिए और जितनी करतूत करी जितनी सो उठाए अपने सिर रखिए। हाँ तुम पंडित हो पर ज्ञान नहीं। ये मिथिलेश के द्वारे से टरिए और यहाँ सीता का स्वयंवर होने दो, और ये पुरबाहर हो हमसे लड़िए। अगर पिया है अपनी मैया का दूध तो चल मिथिला के बाहर आ जा। चला गया बाचाली, चला गया। मैं कहां भटक गया था इसके विवाद में। मैं तो किसी दूसरे कार्य के लिए आया था। क्यों? चंदन लगाने वालों, कभी देखा है नारायण को? देखा है? बोलो। ये माला घुमाने वाले जिसको बुला सके ना, तपोहोम करने वाले जिसको डिगा सके ना, तो वो शक्ति हम है जिससे वो दौड़े आए हैं। और धन्य धन्य ये लोग जिन्होंने दर्शन पाए हैं। देखिए